भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है श्वास। जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा है। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जब करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोगते तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। जैसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती, अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते या न हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ। रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते हैं, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग रहे हैं, और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोले यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, हम तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे ही वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है, भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया, अधर्माचरण कराने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम। ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। शरणागति में भगवान प्यारे लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, भगवान का नाम मीठा लगने लगता है। तब समझो कि शरणागति हुई। आपको श्री जी से कितना प्यार है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन कोई श्री जी के विषय में बोले फिर आपको कैसा लग रहा है? प्राण व्याकुल हो जाए, हृदय में आग लग जाए,
तो इसका मतलब प्रीति है। ये इष्ट की प्रीति है ही है जो तुम्हें व्याकुल कर दिया, तुम्हारे अंदर जो जलन पैदा कर दी। प्रभु प्यारे लगने लगे। कोई बोले महारानी जी की जय, हमारे माई श्यामा जी को राज, राधा किशोरी की जय, तो नेत्रों से देख के ऐसा क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं इसको। जैसे अपने भाई, अपने मित्र, अपने माता पिता अच्छे लगते हैं, कम से कम इतना तो भगवान अच्छे लगने लगे। तो ये जब खूब सत्संग सुनोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, नाम जप करोगे तब, और फिर तो इतने अच्छे लगने लगते हैं कि इन सबका संबंध विस्मरण हो जाता है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं हो, तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याधि माम नमस्कुरु एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशासु मेधा व्रतेन तुल्य कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कितना बड़ा अंतर। 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति मृत्यु लोक में आएगा, पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भव रोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया राजी रहना पड़ता है। बोले अब ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमें दुख दिया। जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो। भगवान की शरण होने पर चाहे अपमान मिले या मान, दुख मिले या सुख, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। आनंद ही आनंद होना चाहिए।
चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे।